गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस की क्विज है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, साहिल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। सेल को दर्शाने के लिए उसे किन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? उत्तर है पहला, ये पहला उत्तर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, पग्गा देखती है कि स्क्राइबर में एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होती है। विद्युत उपकरणों में प्लास्टिक के उपयोग का क्या कारण है? इसका उत्तर है तीसरा, यह एक कुचालक है। नेक्स्ट है, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करने में उसकी सहायता कीजिए। चरण पहला, जलाऊ लकड़ी को काटना। चरण दूसरा है जलाऊ लकड़ी का जलाना। चरण तीसरा है जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। तो उत्तर होगा दूसरा चरण। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 3 है, बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसे सहायता करता है? उत्तर है दूसरा, यह पौधे की अति संकुचना को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुप्रस्थ काट का निरीक्षण कर रही थी। कोशिकाओं में कई छोटे रंगीन भाग, एक्स और एक केंद्रित बड़ी थाली दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। उत्तर है दूसरा, एक्स तो है लवक, वाई है रिक्तता। नेक्स्ट है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए। उत्तर है 449 जे। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी? तो उत्तर होगा पहला, -2 डिग्री सी पर बर्फ। नेक्स्ट है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और इसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमें काट कर अलग कर दिया है। उत्तर है दूसरा, सीसर्थ मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, अनिल लकड़ी की सतह पर रबर की गोंद को घुमाता है। गोंद विराम अवस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है पहला, लकड़ी सतह पर टैल्कम पाउडर छिड़कें। नेक्स्ट है, समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका दूसरा है केवल 1 और 2 कथन। आगे है, सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने में सबसे कम समय लेगा? उत्तर है पहला, एलपीजी। नेक्स्ट है, टिंकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है तीसरा, टिक्के बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम है। नेक्स्ट है, एक छात्र ने डीएनए को चिन्हित करने के लिए डाई ए का प्रयोग किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का परीक्षण किया। कौन सा कोशिका घटक चिन्हित दिखाई देगा? उत्तर है पहला, केंद्रक। नेक्स्ट है, यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमश +3 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? उत्तर है तीसरा, AlOH3। नेक्स्ट है, रीना का तापमान बहुत ज़्यादा था और उसके शरीर में दर्द था। वह एक डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिन में बेहतर महसूस करने लगी। यह कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीना का एक तरुण रोग से ग्रस्त थी? उत्तर है दूसरा, ठीक होने में लगा समय कम था।
नेक्स्ट है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जा सकता है? उत्तर है चौथा, क्लोरोफिल के माध्यम से। नेक्स्ट है एक एम्बुलेंस के सायरन की तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता होनी चाहिए। तो उत्तर है तीसरा, उच्च तारवत और बड़े आयाम। नेक्स्ट है एक बिक्कर में एक नीला घोल है जो धातु एक के साथ क्रिया करने पर रंगहीन हो जाता है और बिक्कर के निचले भाग में एक लाल धात्विक पाउडर का जमा करता है। धातु ए का उपयोग लोहे को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ए को पहचानिए। तो उत्तर है दूसरा, जिंक। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस उदाहरण को समझा जा सकता है? उत्तर है दूसरा, एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद तुरंत नहीं रुकता है। नेक्स्ट है इनमें से किस में सबसे अधिक संख्या में कोण होंगे? पहला और दूसरा। नेक्स्ट है आप दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? उत्तर है तीसरा, मध्य श्रेणी। आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? उत्तर है दूसरा। लास्ट है इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किसकी डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया? तो उत्तर है पहला, मैंने अपने अध्यापक की डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया। ये था आपका कक्षा 10 विज्ञान का गृह कार्य जो पूर्ण हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।